रफीक और मेरे शोहर की बचपन से ही बहुत गहरी दोस्ती थी। गरीब होने की वजह से रफीक हमारे घर नौकरी के फराई सर अंजाम देता था और रात भी हमारे घर ही गुजारता था। रफीक खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत फुर्तीले जिस्म का मालिक था। रफीक मेरे शोहर को ऑफिस में छोड़कर घर वापस आ जाता और फिर सारा दिन घर में हम तन्हा ही रहते थे। मैं बहुत सालों से बेऔलाद थी और मुआवजों ने भी मुझे बांझ औरत करार दे दिया था। बस इसी वजह से ही मैं बेफिक्र होकर रफीक के बहुत करीब होती गई और अलग दुनिया में ही खो गई। एक दिन ऐसे ही हस्बे मामूल सुबह के वक्त शोहर के ऑफिस जाते ही मैंने रफीक को कमरे में आने का इशारा किया। खुद जाकर बेड पर लेट गई। थोड़ी देर गुजरी कि रफीक दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में नीली गोली देखकर मैं समझ गई कि आज मेरी दोनों की खैर नहीं। मेरे शोहर उसामा को अपनी और अपने घर की देखभाल के लिए किसी शख्स की जरूरत थी। ऐसा आदमी जिस पर वो भरोसा कर सके, जो ड्राइविंग भी जानता हो और उनको ऑफिस से वापस लाने और छोड़कर आने की ड्यूटी दे सके। जबकि रफीक ने अपनी खिदमत पेश की तो उसामा ने इस पेशकश को कबूल कर लिया। बस उस दिन से वो हमारे घर का एक फर्द बन गया और वो हमारे साथ रहने लगा। रफीक एक यतीम लड़का था जिसकी परवरिश मेरे ससुर ने की थी। वो एक तरह से हमारे लिए अपनों जैसा ही था। उसामा उसे रफीक भाई कहकर पुकारा करते थे। जब कभी उसामा कंपनी के काम से दौरे पर जाते, रफीक घर पर मौजूद होता, तभी मैं उसकी मौजूदगी में खुद को महफूज समझा करती थी। वो उसामा का दोस्त ही नहीं बल्कि मुंह बोला भाई और घर का रखवाला था। मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे और मैं अब तक औलाद की नेमत से महरूम थी, जिसकी वजह से घर में एक खामोशी छाई रहती और मैं शदीद तन्हाई महसूस करती थी। ऐसे में रफीक की मज़ाहिया और दिलचस्प बातें मेरी जिंदगी की बोरियत को कम कर देती। आहिस्ता आहिस्ता मैं रफीक की बातों और मौजूदगी की आदी होती चली गई। अगरचे मैं उसकी बहुत मद्दाह बन चुकी थी, मगर मेरी नीयत हमेशा साफ थी और इसमें किसी किस्म की बुराई शामिल नहीं थी। मैं तो सिर्फ तन्हाई से उकता कर उसके साथ बातें करती थी। मेरे शोहर उसामा तो सुबह को गए रात को ही घर आते थे, इसीलिए रफीक की कुर्बत मेरे लिए किसी गनीमत से कम ना थी। एक रोज रफीक ड्राइविंग कर रहा था और मेरा शोहर उसामा उसके साथ वाली सीट पर बैठा था कि ओवर स्पीडिंग की वजह से रफीक ने अचानक गाड़ी आगे जाते हुए ट्रक में ठोक दी और बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें मेरे शोहर की जान जाने से बाल बाल बची। वो तो भला हो उसामा की कंपनी के मालिक का, जिसने बुरे वक्त में जब उसामा अस्पताल में बेहाल पड़ा हुआ था उसकी माली मुआवनत करके भरपूर साथ दिया और अल्लाह ने उन्हें सेहतयाबी अता कर दी। लेकिन जान तो मेरी तब निकली जब मेरा शोहर दोनों टांगों से महरूम हो गया। काफी अरसे तक मेरे शोहर उसामा बेहाल चारपाई पर पड़े रहे। इस अरसे के दौरान उसामा ने इस संगीन कोताही पर रफीक को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया था। फिर जब उसामा कुर्सी पर बैठकर थोड़ा बहुत काम करने के काबिल हो गए तो उन्होंने रफीक को भी माफ कर दिया और दोबारा उसे अपने पास बुला लिया, क्योंकि उसामा को भी इत्तला मिली थी कि रफीक अभी तक बेरोजगार है और उसके घर के माली हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। इसके अलावा भी उसामा को रफीक पर मुकम्मल भरोसा था कि उनका ये दोस्त नेक सीरत आदमी है। उसामा खुदा तरस होने के साथ साथ पहाड़ों जैसा हौसला रखने वाले इंसान भी थे। इतना बड़ा हादसा और कुर्सी तक महदूद हो जाने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। बेशक रफीक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन इंसान चाहे जितना भी अच्छा हो, एक न एक दिन शैतान के बहकावे में आकर गलत कदम उठा ही बैठता है। क्योंकि जब शैतान एक इंसान पर पूरी तरह गालिब आता है तो उस वक्त इंसान अपने होशो हवास खो बैठता है और ऐसा बड़ों बड़ों के साथ हुआ है। हम दोनों को बहुत ज्यादा तन्हाई मुयस्सर थी तो बिलाखिर हम पर भी वो वक्त आन पहुंचा जब शैतान गालिब हो चुका था और शैतान के हाथों शिकार होने से बाल बाल बच गए। हम दोनों का तो ये वहम था कि उसामा हमारी तरफ से गाफिल है, लेकिन हमें क्या मालूम था कि वो तो बहुत चालाक हैं और हमारी हर हरकत को नोट कर रहे हैं। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं आज कहीं दौरे पर जा रहा हूँ, 2 दिन घर से बाहर ही रहूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। रफीक को उन्होंने घर की 4 दीवारी में बनी एक महदूद सी अलग जगह दे दी थी। मुझे उस रोज उसामा घर से निकलते वक्त खुदा हाफिज कहकर नहीं गए थे। वो घर में ही किसी मखसूस जगह पर छुप कर बैठ गए और मैं नादान यही समझी कि वो घर से चले गए हैं, क्योंकि ऑफिस की गाड़ी ज़ाहिरी तौर पर उन्हें लेने भी आई थी और ये मंजर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि वो रुखसत हुए थे और उस वक्त रफीक गहरी नींद सो रहा था। फिर न जाने कब वो घर आकर किसी कोने में घात लगाए छुप कर बैठ गए। उसामा के जाने से तकरीबन 1 घंटा बाद मेरे रूम का दरवाजा खुला। जब मैंने देखा तो वो रफीक था। कमरे में आते ही उसने मुस्कुराते हुए मुझे नीले कलर की एक छोटी सी चीज दिखाई, जिससे मैं बखूबी वाकिफ थी और मैं भी बेसाख्ता मुस्कुरा दी। आज ये सब हम पहली बार करने जा रहे थे, इसलिए दोनों बहुत पुरजोश थे। मैं चेंज करने में मसरूफ थी और रफीक बेसब्री से सोफे पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा था कि ऐन उसी वक्त उसामा कमरे में दाखिल हुए। फिर जाहिर सी बात है बंद कमरे में मैं और रफीक मौजूद थे। उसे देखकर हमारे ऊपर के सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह गए। हम ख्वाबों की हसीन दुनिया में इस कदर मगन थे कि हमें पता ही न चल सका कि उसामा कब कमरे में आ गए। उसामा
उसामा बैसाखी पर सवार होकर कमरे तक पहुंचे थे और हम इतने गाफिल थे कि उनकी बैसाखी की हमें बिनक भी न पड़ सकी। उसामा ने गरेदार आवाज में रफीक को मुखातिब करते हुए पूछा कि बताओ, तुम्हारा इस वक्त मेरे जाती कमरे में होना महज इत्तेफाक है या तुम मेरी पीठ पीछे मेरी आंखों में धूल झोंकने आए थे? और हाँ, अगर तुमने जरा सा भी झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं यहीं तुझे दफन कर दूंगा। उन्होंने फौरन साइड पर लटकाया हुआ पिस्तौल निकालकर हाथ में पकड़ लिया। ये खौफनाक मंजर देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई और रफीक के चेहरे का रंग भी जर्द पड़ चुका था और हम दोनों शर्म से पानी पानी होते जा रहे थे। फिर दोबारा से अचानक उसामा की आवाज कमरे में गूंजी, रफीक बताओ तो सही, मैंने तुम्हारे साथ आज तक क्या गलत किया है? आखिर क्या शिकवा था तुझे मुझसे जिसका तुम मुझसे इंतकाम ले रहे थे? फिर उसामा ने मुझे मुखातिब करके कहा कि आयजा तुम बताओ, मैंने तो तुझे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं भरपूर तरीके से पूरी करता था। बताओ फिर ये सब क्या था? रफीक ने कांपती हुई आवाज में कहा कि साहिब ऐसा कुछ नहीं था, आप गलत समझ रहे हैं। उसामा ने कहा अगर ऐसी बात नहीं थी तो तुम दोनों कुरान पाक पर हाथ रखकर अपनी अपनी सफाई पेश करो कि तुम्हारी नीयतों में कोई खोट नहीं थी। उसामा की ये बात सुनकर हम दोनों दंग रह गए। अब हमारे पास झूठ बोलने की कोई गुंजाइश बाकी ना थी क्योंकि हम दोनों इतनी बड़ी कसम खाने की हिम्मत नहीं रखते थे। शदीद खौफो हिरास की वजह से मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश होकर धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी और फिर रफीक कसम उठाने से साफ साफ मुकर गया। फिर उसामा ने जोर से पिस्तौल रफीक के आगे फेंकते हुए कहा कि अगर अब तुम में जरा सी भी शर्म बाकी है तो प्लीज मुझे यहीं खत्म कर दो, क्योंकि मैं ऐसी जिल्लत की जिंदगी से मौत को तरजीह देना बेहतर समझूंगा। पिस्तौल के फर्श पर गिरने की वजह से मैं भी होश में आ गई और फिर व्हील चेयर घसीटते हुए उसामा मेरे करीब आए और मुझे दोनों कंधों से पकड़कर बेड पर बिठाते हुए कहा कि बताओ, वो तो बेगाना था लेकिन तुमने मेरे साथ बेवफाई क्यों की? किस महरूमी का शिकार थी तुम इस घर में? लेकिन मेरे मुंह को तो जैसे ताला ही लग गया क्योंकि मेरे पास उसामा के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। शर्म के मारे मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहीं फना हो जाऊं या जमीन निगल ले मुझे। ये महज इत्तेफाक था कि उसामा कमरे में आ गए, वरना न जाने मैं कितने घंटे गुनाह की वादियों में घूमती रहती। फिर उसामा ने रफीक से कहा कि तेरी गलती की वजह से मैं अपाज हो गया, लेकिन फिर भी तुझे मैंने मुआफ किया और दोबारा अपने घर में जगह दे दी। क्या इसी नेकी का सिला देने वाले थे तुम मुझे? उसामा सुर्ख चेहरे के साथ चिल्लाते हुए बोला, रफीक यार कुछ तो बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम यतीम थे, मेरे दादा ने तुम्हारे सर पर दस्ते शफकत रखा और तुझे पाला पोसा, लेकिन आज तुमने क्या किया? उसी घर के साथ नमक हरामी कर दी। अब प्लीज मुझ पर एक एहसान करो, इस पिस्तौल को नीचे से उठाकर मुझे हमेशा की नींद सुला दो, क्योंकि यही मेरे जख्मों का एक मरहम है जो मुझे शिफा दे सकता है, वरना जीते जी ये जख्म कभी दुरुस्त नहीं हो सकते। उसामा की बातें सुनकर हम दोनों पत्थर के बुत बने खड़े थे। फिर उसामा ने मुझे कहा कि आयजा, अब मेरा तेरे साथ मजीद गुजारा नामुमकिन हो गया है। मैं तुम्हें आजाद करके यहाँ से दूर चला जाऊंगा ताकि तुम रफीक से शादी कर सको, बल्कि मैं आज शाम तक कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला जाऊंगा और तुम भी बराए मेहरबानी दोनों शादी करके यहाँ से हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाना और घर से जो तुम्हारा दिल चाहे ले जाओ, वरना मैं भी इंसान हूँ, किसी भी वक्त अपने होश खो सकता हूँ और कोई बड़ा नुकसान कर सकता हूँ। फिर उसामा ने व्हील चेयर पर बैठे बैठे रफीक के सामने मुझे 3 बार तलाक दी और घर से बाहर चले गए। अब मेरे और रफीक के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। बेशक हम दोनों बहुत करीब होने वाले थे, लेकिन बेकसूर थे। फिर कुछ देर सोचों की दुनिया में घूम रहने के बाद जब मैं होश में आई तो मैंने रफीक से कहा, अब मेरा घर बर्बाद हो चुका है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बेहतर यही है कि अब तुम हमेशा के लिए मुझे अपना लो, क्योंकि तलाक याफ्ता औरत की मुआशरे में कोई इज्जत नहीं होती और कोई ठिकाना नहीं होता। हर गुनाह की कोई ना कोई सजा होती है। अब मुझे भी वो सजा मिल चुकी है। अगर उसामा मुझे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए ना भी निकालता तो ये सब देखकर उसके साथ होना भी मेरा ना होने के बराबर था। अब हम दोनों अपने घर में जाकर अपनी ही दुनिया बसाते हैं। रफीक राजी हो गया। फिर मैंने उस घर से अपनी जरूरियात का कुछ सामान और नकदी उठाई और उसामा के घर आने से पहले वहाँ से निकल आई। फिर मैं लाहौर से बिहाड़ी आ गई, जहाँ कुछ दिन के लिए रफीक ने मुझे किसी अजीज के मकान में रखा और फिर इद्दत पूरी होने के बाद मुझसे निकाह किया और अपना एक छोटा सा किराए का घर ले लिया और रफीक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस चलाने की जॉब करने लगा। जन्नत की इंसान को तब ही कदर होती है जब वो इंसान से छिन जाए। हकीकी दुनिया और ख्वाबों की दुनिया में जमीनों आसमान का फर्क होता है। अब मेरी आंखें खुल रही थी कि जिंदगी की असल मुश्किलात क्या है। उसामा तो सिर्फ सारा दिन घर नहीं आता था और मैं उकता जाती थी। हालांकि बड़ी सुकून की जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन अब मैं एक ऐसे शोर की बीवी बन चुकी थी जो रोज नशा करके आता था और मुझे तरह तरह की अजीतें देता था।
जब भी मुझे उसामा की दी हुई मोहब्बतें और सहूलतें याद आती तो मैं फूट फूट कर रोने लगती और अपने किए पर खुदा से माफी मांगने लगती। फिर एक दिन ऐसे ही रफीक नशे की हालत में बस चला रहा था कि कुताही की वजह से एक शदीद हादसा हुआ और उसमें रफीक के साथ साथ बहुत सी सवारियां भी जान बहक हो गई और कुछ जख्मी हो गए। फिर अगले दिन अखबार में मेरे शोहर रफीक की बड़ी सारी तस्वीर छपी और उसके ऊपर हेडलाइन लिखी हुई थी कि इस ड्राइवर की कुताही ने कई मासूम जानें ले ली और कुछ को उम्र भर के लिए माजूर कर दिया। और मुझे भी इत्तला दे दी गई थी कि आपके शोहर अब इस दुनिया में नहीं रहे, यहाँ तक कि उसकी तजहीज़ व तदफीन भी मोहल्ले वालों ने पैसे इकट्ठे करके की थी। मुझे जो थोड़ा बहुत सहारा मुयस्सर था उससे भी मैं महरूम हो गई और ट्रांसपोर्ट मालिक जिसका नाम मुनव्वर साहिब था उसने भी मेरी कोई मुआवनत ना की, लेकिन इतना जरूर किया कि उन्होंने मुझे अपने घर की छत तले अपने बीवी बच्चों के साथ रहने की ऑफर कर दी। मैंने ये ऑफर फौरी तौर पर कबूल कर ली और किसी हद तक इज्जत के साथ उनके घर रहने लगी। जब एक रोज मुनव्वर साहिब के घर कोई खास मेहमान आया तो उन्होंने मुझे चाय बनाने का कहा। उनकी बेगम बोली, आज मुलाजमा छुट्टी पर है, ये चाय मेहमान के पास ले जाओ, साहिब और मेहमान लॉन्च में बैठे हैं। जब मैं चाय की ट्रे लेकर वहाँ पहुँची तो मुझे देखकर मेहमान उठ खड़ा हुआ। तभी मैंने उस पर नजर डाली तो ट्रे मेरे हाथों से गिरते गिरते बाल बाल बची। मुनव्वर साहिब ने हैरत से हम दोनों को देखा और वो मेहमान कोई और नहीं बल्कि मेरा साबका शोहर उसामा ही था। तब उसामा ने हैरत से कहा, मुनव्वर साहिब, क्या ये खातून आपके यहाँ काम करती है? उसने जवाब दिया, हाँ, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? उसामा ने कहा, क्यों नहीं, ये तो मेरी साबका बीवी है। मुनव्वर साहिब ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, लेकिन इनके शोहर तो। अभी मुनव्वर साहिब के मुंह से पूरे अल्फाज भी नहीं निकले थे कि उसामा जल्दी से बोला, हाँ, मैंने जज्बात में आकर शक की बिना पर इसे तलाक दे दी थी तो ये बेघर हो गई थी और फिर मेरे ड्राइवर ने उसके साथ निकाह करके इसे सहारा दिया था। फिर मुनव्वर साहिब बोले कि अब चंद दिन पहले इसके शोहर की एक बस हादसे में हलाकत हो गई थी। वो मेरी ही ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर था। मैंने जब इसकी अखबार में तस्वीर देखी तो इस औरत को अपने घर ले आया क्योंकि मेरी बीवी को एक मददगार चाहिए थी। फिर मुनव्वर साहिब ने चंद दिन तक मुझे अपने घर बड़े इज्जत व एहतराम के साथ रखा और जब मेरी इद्दत पूरी हो गई तो मुनव्वर साहिब ने उसामा को अपने यहाँ दोबारा मदऊ किया और उसामा से दरख्वास्त की कि ये बेचारी अब तनहा रह गई है और दर दर की ठोकरें खा रही है और है भी बेऔलाद, क्योंकि औरत औलाद के सहारे भी जिंदगी बसर कर लेती है, लेकिन इसके पास तो वो सहारा भी नहीं है। ये बेचारी जिंदगी का इतना लंबा और कठिन सफर कैसे अकेले तय करेगी? बेहतर है कि तुम इसे माफ कर दो और दोबारा इसे अपना लो। गलती हर इंसान से हो जाती है। उसामा मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मुनव्वर साहिब की बातें सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त उसने मुझे माफ किया और अगले ही दिन मौलवी को घर बुलाकर मेरे साथ दोबारा निकाह करके मुझे इज्जत के साथ अपने उसी घर में ले आया जहाँ मैं कभी शहजादियों जैसी जिंदगी बसर किया करती थी। शायद मुझे अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी थी और अब शायद अल्लाह ताला ने भी मुझे माफ कर दिया था। अब तो उसामा साहिब पहले से भी कहीं ज्यादा मुझे मोहब्बत और इज्जत देते थे। अल्लाह ताला ने मजीद ये करम किया कि मैं बहुत जल्द उम्मीद से होगी। मुझे तो बेहद खुशी हुई ही थी, लेकिन मेरे शोहर तो जैसे खुशी से पागल हो चुके थे। वो हर वक्त मुस्कुराते और बस मेरी तारीफें ही करते रहते थे। फिर अल्लाह ताला ने महज 4 सालों में ही यके बाद दीगरे मुझे 3 फूलों जैसे बच्चे अता फरमाए, जिसमें 2 बेटे और 1 बेटी शामिल थी। फिर हम अपनी औलाद की परवरिश करने में ऐसे मगन हुए कि माजी की महरूमियां हमसे कोसों दूर चली गईं। उनका तसव्वुर तक बाकी ना रहा। किसी ने सच ही कहा था कि अगर रात होती है तो मेरा रब सवेरा भी जरूर करता है। फिर हम दोनों मियाँ बीवी ने एक खुशहाल और जन्नत नुमा जिंदगी बसर की। इस वीडियो के जरिए मैं तमाम देखने वाले दोस्त अहबाब को पैगाम देना चाहता हूँ कि बेशक कोई आपका कितना ही करीबी या अजीज हो, लेकिन आप उस पर इतना भी आंखें बंद करके यकीन ना किया करें कि आपको उसकी गलतियां भी नजर ना आया करें। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब यही लोग जिन पर आप आंखें बंद करके यकीन करते हैं, यही आपकी आंखें खोलने का सबब बन जाते हैं और फिर पछतावे की सिवा आपके पास कुछ भी नहीं होता। और खास तौर पर इस सोशल मीडिया के दौर में तो हर एक की अखलाकियात तबाह होकर रह गई हैं और अपनों के ही खून सफेद हो चुके हैं। गैरों से क्या शिकवा करें हम। दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक की इज्जतों को महफूज रखे और जो रिश्तेदार और अजीजों कारब एक दूसरे का एहसास करते हैं और एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं, अल्लाह ताला उनको भी इसका सिला दे और जो एक दूसरे का बुरा चाहते हैं उन्हें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की हमारी ये इखलाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके मजीद ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।